चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिजिक्स काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के न्यूमेरिकल्स। आज की वीडियो में हम 1 till 7 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.1। Find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 multiplied by 10 to the power 8 kilometer. Velocity of light is 3 multiplied by 10 की power 8 seconds। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम मालूम करने हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट को कितने टाइम लगा ग्राउंड तक पहुंचने में, उससे कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो बताना है। ठीक है। सो अभी हमें वैल्यू गिवन है एक सन एंड अर्थ। जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर, और हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट है गिवन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेकेंड्स। अगर हमें लाइट की वैल्यू नहीं गिवन होती तो वो भी हमें पता होता कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज के लिहाज से दोनों इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेकेंड्स। ठीक है। अब हम डेटा पे अब जरा गौर करें तो हमें गौर सबसे पहला करना होता है न्यूमेरिकल्स में, ताकि हम डेटा बना लें। अभी हमें न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन था कि हमें टाइम, ठीक है, मालूम करना है, और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है। और उसको अब हम किलोमीटर है, और हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है लाइट की, v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ओके। सो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो किलोमीटर में गिवन है डिस्टेंस, तो हमें क्या उसको कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने अभी समझाया था पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के, जब हमने पढ़ा कि जो भी चीज़ को हम हटाते हैं तो उसकी वैल्यू ला के हम मल्टीप्लाई कराते हैं, और जो भी चीज़ ऐड करवाते हैं उसकी वैल्यू को हम डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम किलो को हटा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ मीटर में चाहिए डिस्टेंस, किलोमीटर में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किलो की वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर हमारे पास हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, चूंकि ये किलोमीटर की थी। हमने बोला कि 2 मरतबा 10 लिखा हुआ है, उसको हम 1 मरतबा लिखते हैं और उसकी पावर को ऐड करा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया s इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। याद रहे कि हमारे पास जो भी चीज़ किलोमीटर में गिवन है हम उसे कन्वर्ट करा कर मीटर में लानी होती है डिस्टेंस में। अब हमारे पास टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमारे पास आ गया मीटर में, और हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, डिस्टेंस का फार्मूला है हमें टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। ज़ाहिर है हमें इसको रख के ही तो हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एस क्या गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। हम मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज ऐसे, चूंकि हमें वो फाइंड आउट करना है। अब हम ये देखते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि भाई जब 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जो है वो टी से मल्टीप्लाई हो रही है और हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे। फिर हम रखेंगे कैलकुलेटर में 1.5 और 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ठीक है, 0.5 आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली आपने ये करना है कि 1.5 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज ऐसी, और ये 10 की मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 है वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही लिखनी है। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइड में 10 आ रहा है, 10 की पावर 8 आ रही है, हम उसको ऊपर ले जाएंगे, वो नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है। ये अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से सीखा था। तो ये हमने बोला कि ठीक है हम 10 की पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो वो नेगेटिव में आ गई। फिर हमने बोले 2 मरतबा 10 है, हम उसको 1 मरतबा लिखते हैं, उसकी पावर को ऐड करा लेते हैं। 11 में से 8 निकाला, हमारे पास 3 बचा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया टी इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकेंड्स। और इसको हम 3 आंसर अगर आपके दोनों इस तरफ आते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास 3.2 न्यूमेरिकल है। अ पर्सन hears the sound, the echo of his own sound from a distance hill after 2 seconds. How far away is the person from the hill if the speed of the sound is 330 meter per second?
ठीक है। हमारे पास ये सेकंड सवाल हमारे पास क्या है कि एक पर्सन है वो अपना इको मतलब हम जैसे भी कोई खाली रूम में हो तो हमारी आवाज गूंजती है, उस गूंजने को हम इको कहते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है कि अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड, वो अपनी ही आवाज का इको सुन रहा है फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड्स। वो काफी डिस्टेंट हिल पे खड़ा है और 2 सेकंड के बाद उसका आवाज आ रही है। हाउ फार इज अ पर्सन फ्रॉम द हिल, कह रहा है वो कितनी दूर है हिल से। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, कि अगर उसकी स्पीड जो है साउंड की स्पीड जो है हमारे पास कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है हमारे पास बहुत ईजी, हमें फॉर्मूला पता है। हमारे पास डेटा में क्या गिवन है, हमारे डेटा में गिवन है टाइम 2 सेकेंड का, उसको जो हेयर सुनने में लगा है। और ये हम अब सोच रहे होंगे ये टाइम 1 सेकेंड क्यों आया, इसको मैं अभी समझाती हूँ मैं। ये वी हमारे पास वही आ गया, 330 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द साउंड। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो दूसरा टी हमने निकाला वो ये है कि भाई जब हम एक आवाज निकालते हैं सही है, तो उसको एक टाइम लगता है वहां पहुंचने में, और फिर उसको एक और टाइम लगता है हमारे पास दोबारा आने में। तो ये कह रहे हैं कि उसको जब टाइम लगा दोनों तरफ में तो 2 सेकंड हुए, तो इसका मतलब एक वन वे में या तो जाते हुए तो उसको कितना लगा, 1 सेकंड लगा, और आते हुए भी 1 सेकंड लगा। इन्होंने हमें टोटल टाइम बताया कि इसको 2 सेकंड लगे इको सुनने में। तो हमें तो पता है जब इको की आवाज आती है तो वो 1 सेकंड आने में लगती है, 1 सेकंड जाने में लगती है। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया कि हमारे 1 सेकंड जो है वो टाइम है वन वे का। फिर हमारे पास सोल्यूशन आ गया। क्या हमें सोल्यूशन क्या है कि फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस का आसान फार्मूला हमारे पास ये है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। एस की वैल्यू हमने रखी, वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 330 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई क्या कर टाइम कर लिया कि भाई हमें एक वन वे लगा उसको सुनने में, हमने लिखा 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर, सॉरी ये डिस्टेंस में तो मीटर आएगा। ये भी बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था। अब हमारे पास 3.3 न्यूमेरिकल ये है, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स, कैलकुलेट इट डीएसेलरेशन। डीएसेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सेलरेशन ही होता है वो, एक्सेलरेशन ही होता है वो, लेकिन क्या होता है नेगेटिव होता है। नेगेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन आए तो हमारे पास क्या हो जाती है, डीएसेलरेशन हो जाती है। ठीक है, हाँ हालांकि होती वो भी एक्सेलरेशन ही है। तो ये कंफ्यूज नहीं होने की बात कि यहाँ पर डीएसेलरेशन लिखा है तो बहुत ही कोई दूसरी बात इन्होंने कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डीएसेलरेशन इन्होंने बताया कि आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। हमारे पास सवाल ये था कि एक कार जो है वो मूव कर रही है, वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी से 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब देखो इसकी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर, और हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है, रेस्ट में तो मतलब जीरो गिवन है 5 सेकंड में, और टाइम क्या लगे 5 सेकंड। कैलकुलेट डी एक्सेलरेशन, हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसका डेटा हमारे पास ये बन जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि हम सब इस पढ़ के आए हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें आर को नहीं लेना तो हम आर को हटा देते हैं। ठीक है, हम आर को हटा देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए 1 घंटे में 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। ओके, जब 1 घंटे में हमारे पास 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होते, तो 1 घंटे में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3600। ठीक है, तो हमारे पास 36 हमने ऐसे जैसे ले लिया जब हम, और ये आपको मैं इम्पोर्टेंट बात ये है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हटाए बगैर ही जो है वो अपना आंसर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर पूरा न्यूमेरिकल इस तरह गलत हो जाएगा। ये 36 हमने यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका जो है 1000 निकाला हमने और उसको डिवाइड कर दिया 3600 से। ठीक है, अब ये ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया। 36 ठीक है, तो 1 आ गया और जीरो एग्जैक्ट ऐसे ही आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। चूंकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर को चेंज करना था मीटर पर सेकंड में, इसलिए हमने सारी ये काम किया कि हमें 30 से कोई भी वैल्यू होगी उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड कर लेंगे, और उसका जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हमें रेस्ट में गिवन थी मतलब जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकंड।
और टाइम हमारे पास कितना था 5 सेकंड, और हमें कैलकुलेट ही करनी थी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास फार्मूला है vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने लिखा कि हमारी फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, चूंकि हमें पता है रेस्ट में होगी थी वो, और इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट कर दी, वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वो ऐसे की ऐसी आ गई ए। और टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 5 गिवन है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 10 है, वो यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव 10 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ चले जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 ए। हमारे पास आंसर है माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 ए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे हमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने इसको नीचे कर लिया, डिवाइड में लिया है, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। ठीक है, माइनस का 2 साथ ही आएगा, तो ए इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, डिएसेलरेशन आ गई। और एक लाइन आपने बिल्कुल मजीद लिखनी है कि नेगेटिव साइन शोज डिएसेलरेशन। ये अभी हम पहले समझ के आ चुके हैं कि नेगेटिव साइन जो है वो एक्सेलरेशन नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं डिएसेलरेशन। ओके, अब नंबर हमारे पास 4 है, 3.4 न्यूमेरिकल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। सही है, फाइंड ये करना है हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, हमारे पास डेटा में देख लेते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है। ये देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें क्या क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ द बॉडी हुज वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 11 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 33 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड्स में। फाइंड आउट क्या करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन लगाया, सोल्यूशन की हेडिंग लगाई हमने। हमें पता है फार्मूला कि हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ की वैल्यू हमारे पास 33 थी, वी आई हमारे पास 11 था, ए हमें फाइंड आउट करना, टाइम हमारे पास 10 था। यहाँ पे पॉजिटिव है 11, वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 33 माइनस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 और ए मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास 33 में से 11 निकाला तो हमारे पास 22 आया। 10 और ए एग्जैक्ट ऐसी कॉपी हो जाएंगे नीचे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 और ए मल्टीप्लाई कर रहा है और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो 10 मल्टीप्लाई कर रहा है वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ये इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास है 3.5 एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारे पास है। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, अब बॉडी क्या कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या गिवन है, रेस्ट में, तो क्या होगी, जीरो। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम हमारे पास क्या है, 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। हमें की दो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमने डेटा बनाया, सवाल से देख के सारा डेटा बन रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास रेस्ट थी तो 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 5 सेकेंड्स। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है, हमें एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करनी है। हम बोलते हैं भाई दुनिया का सबसे आसान काम है हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। वो किस तरह फाइंड आउट कर ले कि भैया हमारे पास आसान फार्मूला ये है कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारे पास आता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, वी आई हमें फाइंड, वी आई हमारे पास सॉरी जीरो था, हमें एक्सेलरेशन क्या गिवन है, फाइंड आउट करनी है हमें। टाइम हमारे पास है 5 का, यहाँ पे 10 एग्जैक्ट ऐसे आ गया इज इक्वल टू, वहाँ पे ए और 5 क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पे 5 ए बन गया। ये 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये 5 बन जा 5, 5 टू 10 हो जाएगा। क्या हमारे पास 5 बन जा 5, 5 टू 10 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हमें फाइंड आउट करने को बोला था, इस सवाल में हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला था, हमें बोला था कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम बोलेंगे कि ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर।
हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला एक और भी है, हम उसको भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, चूंकि हमारे पास सवाल में वो वैल्यूज गिवन है जो उस वैल्यूज में पुट नहीं हो सकती, मतलब उस वैल्यू में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, हमारे पास जो सवाल में वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला ढूंढेंगे डिस्टेंस का। तो हमने लिखा एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस हमारे पास ऐसे आ गया, वी आई हमारे पास 0 था, टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स का था, हाफ फॉर्मूले का लिख दिया हमने, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया क्या था, वो टू मीटर पर सेकंड में टू भी ऐसे लिख दिया, टाइम हमारे पास 5 का था और फॉर्मूले का स्क्वायर हमने ऊपर लिख दिया। ऐसे ऐसे ही लिख दिया हमें, चूंकि फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो कोई भी चीज जीरो से मल्टीप्लाई करे वो क्या हो जाती है, जीरो ही हो जाती है। तो जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से, तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो ही आ गया। हाफ जो है फॉर्मूले का लिखा हमने, टू भी एग्जैक्ट है हमने नीचे लिख दिया, फाइव फाइव का कितना होता है 25 होता है, हमने वो भी लिख दिया। यहाँ पे टू वन टू टू वन टू, ये टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, एस इज इक्वल टू 25 मीटर आ गई। तो हमारे पास 3.6 हमारे पास सवाल है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। कह रहे हैं कि एक कार है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब जीरो से, और आफ्टर 2 सेकंड, 20 सेकंड्स के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108, मतलब फाइनल वेलोसिटी से क्या बन जाएगी, 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास डेटा में क्या गिवन है कि वी आई हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 100 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि हम किलोमीटर पर आवर में तो वैल्यू नहीं चाहिए फाइनल वेलोसिटी की, हमें किसमें वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। हम बोलेंगे भाई हमें तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए ही नहीं। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में जो है मिस्टेक करते हैं कि वो चेंज नहीं करते वैल्यू को। तो वैल्यू हमारे पास चेंज होगी कि भाई हमें पता है, आंखों में उससे पहले सॉरी न्यूमेरिकल्स में भी समझा चुकी हूँ कि जो भी वैल्यू होगी उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कराएंगे 3600 से। हम बोलते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और हमारा टाइम ये गिवन था 20 सेकेंड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। हम बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन दुनिया का जहाँ का आसान काम है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना। वी एफ हमें क्या दिया था, अभी हमने फाइंड आउट किया 30 था। वी आई हमारे पास क्या है, 0। एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स का। 30 हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 20 एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 है। यहाँ पे जो 20 है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है ए से, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में हम जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास अगर 3.7 देखते हैं तो हमारे पास सवाल है, तो वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन फाइंड एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमें क्या गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन, कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द कार है वो इंक्रीज कर रही है बाय एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के जरिए हमें एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। और क्या कर रहा है, वो बन गई है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब वी एफ की बात हो रही है कि वी एफ हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। और कह रहा है इन 5 सेकंड, टाइम हमारे पास कितना गिवन है, 5 सेकंड का। अब कह रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, कह रहा है फाइंड करो इनिशियल वेलोसिटी। हम बोलते हैं भाई बहुत इजी है, हमने फॉर्मूला लगाया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमारे पास क्या था, 20 था, वी हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2, टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स का था। यहाँ पे 20 एग्जैक्ट नीचे लिख दिया, वी आई को हमने फाइंड आउट करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे जो 10 है वो वी आई के साथ प्लस कर रहे हैं, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस करेगा 20 के साथ जाके, क्योंकि यहाँ पे वी आई के साथ जो है प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू वी आई। तो हमारे पास 20 में से 10 को निकाला तो हमारे पास कितना बचा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास इस तरह निकल आई। ये अब मैं पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, 1 till 7 न्यूमेरिकल्स का, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन। इसके बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है जो इसमें हम तमाम न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसकी डेरिवेशंस भी है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है उसको भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है।